तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूरभूप। तनी सा तो लोक लाज के ध्यान रखा। तू ही घर के दुल्हन बाड़ू, तनी सा तो पर्दा रखा। अरे का ये दुल्हन दिन कपारे पर चढ़ गई, बाब तो उठ जा। अरे क्या मम्मी, परीक्षा हो आई गईले मौरिया बांध के। सीजन ते हम रची के बनाई हो, मन नाही भरी भोले पेट भर जाई हो। खाए वाला अंगूरी छटत रह जाई, नैहर छेना के मिठाई ससुराल। गरीब बेटी का अमीर ससुराल। इस फिल्म का नाम है गरीब बेटी के अमीर ससुराल। यह एक भोजपुरी फिल्म है। तो चलिए इस फिल्म के बारे में हम जानते हैं कि इस फिल्म की क्या कहानी है, इस फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट है, क्या भूमिका इस फिल्म में उन्होंने निभाई है। तो चलिए इस फिल्म के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इस फिल्म का नाम हम आपको फिर से बता दें कि इस फिल्म का नाम है गरीब बेटी के अमीर ससुराल। इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में लीड रोल में है ऋचा दीक्षित, प्रशांत सिंह, राकेश बाबू, अयाज खान और शैलेश मिश्रा। स्टार कास्ट में और हैं रंभ सहानी, माया यादव, ललित उपाध्याय और विनोद मिश्रा, प्रकाश जैस। इस फिल्म की कंसेप्ट की बात करें तो संदीप सिंह जी हैं और इस फिल्म की डायरेक्टर की बात करें तो अजय कुमार झा हैं, राइटर सत्येंद्र सिंह हैं और म्यूजिक डायरेक्टर की बात करें तो ओम झा ने इस फिल्म को म्यूज़िक दिया है। लिरिक्स प्यारेलाल यादव, मनोज भाविक और इस फिल्म की एडिटर की बात करें तो गुरजंत सिंह हैं और इसको सिनेमेटोग्राफर की बात करें तो मनोज कुमार सिंह हैं। इस फिल्म के कोरियोग्राफर मनोज गुप्ता जी हैं, आर्ट डायरेक्टर अवधेश राय हैं, प्रोड्यूसर संदीप सिंह हैं। तो ये थी इस फिल्म की स्टार कास्ट जिन्होंने अपने इस फिल्म में अपना किरदार निभाया है। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की क्या कहानी है, इस फिल्म में कि क्या संदेश है। तो गरीब बेटी की अमीर ससुराल यह एक पारिवारिक भोजपुरी फिल्म है जिसका प्रीमियर मई 2026 में बिफोर यू भोजपुरी चैनल पर हुआ था। इस फिल्म के मुख्य कलाकार ऋचा दीक्षित और प्रशांत सिंह हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि सारी फिल्म ऋचा दीक्षित और प्रशांत सिंह के ऊपर ही बनाई गई है, ये लीड रोल में है। यह फिल्म भारतीय समाज में अमीर गरीब के अंतर और एक संस्कारी बहू के संघर्ष को दर्शाती है। मुख्य कलाकार ऋचा दीक्षित और मुख्य अभिनेता प्रशांत सिंह हैं। अन्य कलाकार माया यादव, अयाज खान, ललित उपाध्याय और निर्माता संदीप सिंह और रामा प्रसाद, निर्देशक अजय कुमार झा जी हैं। तो चलिए इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से पारिवारिक ड्रामा और सामाजिक असमानता पर आधारित है। इसे निम्नलिखित प्रमुख हिस्सों में समझा जा सकता है। कहानी की शुरुआत एक बेहद गरीब परिवार की लड़की ऋचा दीक्षित से होती है, जो संस्कारी और सीधे स्वभाव की हैं। किस्मत से उसका रिश्ता एक बेहद रईस और बड़े घराने अमीर ससुराल में पक्का हो जाता है। लड़की की माँ इससे अपनी बेटी की किस्मत और भगवान का आशीर्वाद मानकर शादी के लिए तैयार हो जाती हैं। शादी के बाद जब गरीब बेटी अपने अमीर ससुराल पहुँचती है तो उसे वहाँ के माहौल में ढलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ससुराल के कुछ लोग, विशेषकर सास या अन्य अमीर रिश्तेदार, उसके सीधेपन और साधारण रहन सहन को जाहिल और गंवार कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। उसे घर के तौर तरीके और आधुनिक रहन सहन सीखने के लिए मजबूर किया जाता है। शुरुआत में अमीर पति भी अपनी पत्नी के सीधेपन और पारिवारिक अंतर के कारण थोड़ा असहज महसूस करता है,
जिससे दोनों के बीच भावनात्मक दूरी बनने लगती है। यहाँ तक कि कुछ सीन्स में पति अपने माँ से कहता है कि इस जाहिल औरत से शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। फिल्म की क्लाइमेक्स की बात करें तो फिल्म का मुख्य मोड़ तब आता है जब वो गरीब बेटी अपनी सहनशीलता, संस्कारों और समझदारी से ससुराल वालों का दिल जीतने की कोशिश करती है। पारिवारिक साजिशों और हॉस्पिटल के कुछ ड्रामेटिक मोड़ों से गुजरते हुए वो साबित करती हैं कि इंसान की कीमत उसके पैसों से नहीं बल्कि उसके अच्छे संस्कारों से होती है। अंत में ससुराल के लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है और वे उससे पूरे सम्मान के साथ अपनाते हैं। फिल्म की मुख्य संदेश की बात करें तो यह फिल्म पारंपरिक भोजपुरी सिनेमा के रंग में रंगी है, जो ये संदेश देती है कि शादी में धन दौलत से बढ़कर आपसी समझ और संस्कार मायने रखते हैं। फिल्म में भरपूर पारिवारिक ड्रामा, इमोशनल सीन और सुरीले गीत भी शामिल हैं। तो ये थी इस फिल्म की कहानी। चलिए इस फिल्म को थोड़ा और डिस्क्राइब करते हैं अपने भाषा में कि इस फिल्म की क्या कहानी है। तो एक गरीब घर की बेटी होती हैं और एक अमीर घराना होता है। अमीर घर में जो होते हैं वो जो सास होती हैं वो अपनी छोटे बेटे की शादी जो होती है वो संस्कारी लड़की से करना चाहती हैं ताकि वो उनका घर परिवार संभाल सके। उनकी मुलाकात ऋचा दीक्षित से होती है और वो बेहद गरीब परिवार की होती है, लेकिन फिर भी वो उनसे शादी कराती हैं अपने बेटे के। दुल्हन बनकर जब ऋचा दीक्षित अपने ससुराल आती हैं तो इतना बड़ा घर देखकर वो द्वार पे ही बेहोश हो जाती हैं, क्योंकि वो छोटे घर की गरीब घर की लड़की होती हैं। वो इससे पहले ना देखी थी ना कभी सुनी थी। उनके लिए वो बहुत आश्चर्यजनक वाली बात होती है। जब वो अंदर जाती हैं तो उस घर के अंदर वो आधुनिक चीज़ें देखकर वो और भी परेशान हो जाती हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। अगली सुबह जब उनकी पहली रसोई होती है तब घर में लोग बोलते हैं कि वो खाना बनाए, पहली रसोई का जो रिवाज है उसको पूरा करें। जब वो किचन में जाती है तो देखती है कि वहाँ गैस चूल्हा है, पूरा लाइट से चलने वाली गैस है। जिन्हें वो समझ नहीं पाती हैं वो उस किचन में चूल्हा और लकड़ी ढूंढने की कोशिश में लग जाती हैं। बड़ी मशक्क़तों के पास वो बगीचे में जाती हैं और कुछ लकड़ियाँ बीन लाती हैं और मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाती हैं। जब वो चूल्हे पे खाना बनाती हैं तो उनका घर पूरा धुआं से भर जाता है, जिस वजह से उनके ससुराल वालों को काफ़ी परेशानी होती है। वो लोग उन्हें गंवार बोल के पुकारते हैं। उनकी जो बड़ी बहुएं होती हैं तो उनको ऋचा दीक्षित को वो चिढ़ाती हैं कि कैसी गंवार लड़की आई है। कुछ घटना और होती है जिससे वॉशिंग मशीन की बात होती है। उन्हें वॉशिंग मशीन चलाने नहीं आता है। कपड़ा धोने के लिए बोला जाता है तो वो ऐसे पुरानी तरीक़ों से कपड़ा धोती हैं, जिसके कारण कपड़ा डैमेज हो जाता है, जिससे घर में तनाव बढ़ जाता है और आपसी विवाद बढ़ जाती है। ऐसे छोटी छोटी घटनाएं घटती रहती हैं। इसी कारण उनके पति और उनके बीच में भी कुछ झगड़े होने लगते हैं। पति उनको गंवार बोल के बुलाते हैं और उन्हें अपने घर से निकाल देते हैं कि कैसी, और अपने माँ पर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आप हमारी कैसी लड़की से शादी करा दी हैं। वो वापस अपने घर चली जाती हैं, लेकिन इसी बीच उनकी सास सीढ़ियों से गिर जाती हैं जिनका पैर टूट जाता है। उसके बाद जब घर में उनको कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है तो उनके ससुर जो होते हैं ऋचा दीक्षित को वापस फ़ोन करते हैं कि आपकी सास का एक्सीडेंट हो गया है, कोई देखभाल के लिए नहीं है, आप आ जाइए वापस ससुराल। ऋचा दीक्षित जैसे ही सुनती हैं वो अपने सास के पास आ जाती हैं, उनकी खूब सेवा करती हैं और उनके सेवा सत्कार से उनकी सास जल्दी ठीक हो जाती हैं। जब वो ठीक हो जाती हैं तो ऋचा दीक्षित वापस अपने मायके जाने लगती हैं, तो उस बीच उनकी सास उसको रोक लेती है और बोलती है कि नहीं, तुम नहीं जाओ। और ये सब देखकर उनके पति का भी दिल पिघल जाता है कि नहीं, इतनी अच्छी लड़की है, इसकी कोई गलती नहीं है, अगर ये पढ़ी लिखी नहीं है तो ये उसकी गलती नहीं है, इसकी गरीबी की गलती है। तो उनकी सास अपने बेटे को बोलती हैं कि तुम इसे पढ़ाओ लिखाओ और इस घर की तौर तरीके रहना सहना सिखाओ।
तो फिर क्या, उनके पति उनको पढ़ाने के बारे में सोचते हैं, उनको पढ़ाते हैं लिखाते और एक मॉडर्न आज के ज़माने की लड़की उसको बना देते हैं। ऋचा दीक्षित का नाम इस फिल्म में गौरी के नाम से लिया गया है। तो जब उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऋचा दीक्षित जब घर आती हैं तो उन्हें देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि क्या थी और ये क्या बन गई। धीरे धीरे उनके परिवार में सारी मनमुटाव ठीक हो जाती हैं और जैसा वो उनके ससुराल वाले उनसे अपेक्षा रखते हैं वो उस तरीके से बन जाती हैं। हैप्पी एंडिंग होती है, सभी लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं। तो ये थी इस फिल्म की कहानी। इस फिल्म में यही दर्शाया गया है कि मन सच्चा होना चाहिए, अमीरी गरीबी कोई कुछ नहीं होता। अगर आपसे कोई छोटा है तो आप उसके साथ एडजस्ट नहीं कर रहे हो तो आप अपने लायक उसको बना दो, क्योंकि अगर वो छोटा है तो वो उसकी गलती नहीं है। बस इस फिल्म की यही कहानी है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कहानी के साथ, नई फिल्म के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।